किसी के साथ उसके साथ वो कहते हैं ना छेड़ के उसको और खुद बैक में हो गया, दोस्तों को आगे कर दिया। कहते हैं ना कि लड़ाई करवाने वाली आंटी। लेकिन एक और सवाल है कि नून लीग में ज्यादातर लोगों के बाल क्यों कम होते हैं? आप शरीफ साहब को देख लें। अक्सर कहा जाता है कि जो 98% पाकिस्तान में या बाहर 98% शौहर जो अपनी बीवियों से डरते हैं, और जो 2% है वो कहते तो हैं कि हम नहीं डरते, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आप डरते हैं या? ये वाकया बात है, जो लोग कहते हैं नहीं डरते वो झूठ बोलते हैं। मतलब कि आप भी डरते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जस्टिस टीवी के स्पेशल प्रोग्राम टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ रोज़ाना एक नए मेहमान मौजूद होते हैं। साथ होता है आपका, हमारा और हमारी चाय का। लेकिन ज़्यादातर हमारे प्रोग्राम में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको चाय थोड़ी थोड़ी पसंद है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि चाय उनकी महबूबा नहीं है। खैर, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूँगी और आज के मेहमान का तारुफ करवाएं। आज हमारे साथ बहुत ही कह सकते हैं कामयाब शख्सियत मौजूद हैं, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ समेटी हैं, जो यूथ के लिए एक कह सकते हैं कि मोटिवेशन है, और जो अभी भी काम कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं सच्चे जज्बे के साथ। तो मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाऊंगी और अपने मेहमान का तारुफ करवाऊँ कि मेरे साथ आज मौजूद हैं राजा मोहम्मद उमर साहब, जो रहनुमा मुस्लिम लीग नून के हैं और पीर हाउस बरी सरकार के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। साथ के साथ यूथ विंग रावलपिंडी डिवीज़न के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और हैं भी। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी और सर को वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र सर, एक तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला, और उसके लिए मौजूद कि हमने थोड़ा सा आपको इंतज़ार भी करवाया। तो मुझे खुशी हुई है कि आप आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं, आप क्योंकि टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में बैठे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि चाय कितनी पसंद है? चाय वैसे तो अभी जो ये मौसम है इसमें तो कम ही जो है ना, वैसे पसंद है। हाँ। ठीक है, बरल इस मौसम में जो है ना वो कोशिश करता हूँ कि मैं कम पीऊं। सर, आप इमेजिन कर लें, बर्फबारी हो रही है, सर्दियाँ हैं, और फिर मैं चाय का कप उठा के पी रहा हूँ। सर, बात करें आपकी लाइफ की, करियर की, उससे पहले बचपन की बात करेंगे कि आप बचपन में कैसे थे? मतलब कि अभी तो आप है ना थोड़े गोलू मोलू, बचपन में भी ऐसे ही थे या शरारती थे? ऐसा ही था, और बचपन बड़ा मेरा शरारती सा गुजरा। अच्छा। ठीक है, और फिर उसके बाद टीन एज थी। हाँ। टीन एज में बहुत सारी शरारतें की, वन व्हीलिंग टाइप। अच्छा। जो आजकल लोगों को हम जो है ना मना करते हैं, तो उसकी वजह से बड़ा नुकसान भी उठाया। अच्छा। एक दफ़ा बड़ा स्वेयर एक्सीडेंट हो गया मेरा। अच्छा। इवन मेरी दोनों ये बाजू टूट चुके थे। तो फिर 6 मंथ जो मैं बिल्कुल बेड पे रहा हूँ। बहरहाल उसके बाद फिर दोबारा एक दफ़ा उसी मैंने जिस मेरे बाइक पे वन व्हीलिंग के टाइम एक्सीडेंट हुआ था, उसी को मैंने एक दफ़ा जब सही हो के दोबारा हिम्मत नहीं आ रही, हाँ वन व्हीलिंग नहीं की, बट ये उसको चलाया जरूर। अच्छा, सही। आपने मतलब कि अपना शौक, हर शौक पूरा किया। हर शौक किया। तो शौक पूरा करते करते घर वालों से कितनी दफ़ा मार खाई है? बहुत दफ़ा मार खाई है जी। मेरे वालिद साहब भी माशाल्लाह डांटते ही थे। बहरहाल मुझे वालिद साहब से ज़्यादा जो है ना अपनी वालदा से डर लगता और मार भी पड़ती थी। उनकी वालदा का ये होता है, हथियार होते हैं और वो ऐसे ऐसे हथियार बड़ा उनकी वो फ्लाइंग चप्पल भी इतनी जोर से आके एग्जैक्ट निशाने पे लगती है जैसे ट्रेनिंग करवा के आए हो ना, ऐसा ही होता है। तो बस इसी तरह रहा है जी बचपन, बड़ा एक शरारती सा रहा है और अच्छा टाइम। बरल अब मैं मतलब अपने उस बचपन को मिस करता हूँ। वो बचपन में कभी ऐसा स्कूल में ऐसा होता था जैसे कि लंच खा लेते थे, अच्छा तुम ये लाओ। स्कूल में बड़ा हमारा रहा सिलसिला, और इवन स्कूल में लड़ाई झगड़े भी हो जाने मिल के दोस्तों के साथ। अक्सर मेरी आदत होती थी खुद किसी दोस्त के साथ कोई ऐसा मसला हुआ है तो उसके साथ वो शुरू से ही बस इस तरह पॉलिटिक्स का ज़हन था, तो किसी के साथ उसके साथ वो कहते हैं ना छेड़ के उसको और खुद बैक में हो गया, दोस्तों को आगे कर दिया। कहते हैं ना कि लड़ाई करवाने वाली आंटी, वो तो नहीं थे।
ये चीजें चलती वो कहते हैं अक्सर तीलियां लगा के साइड पे बस तो आराम से ये चीज तो फिर खैर साथ ही फिर सुलह भी करवा देनी। चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं आप ठीक हो, आप भी ठीक हो, मेरी गलती थी, दिल में कह रहे हो, मिस्टेक हो गई है, दिल में कह रहे हो भाई मैं ही था। तो इसके अलावा क्लास में अक्सर अमूमन होता रहा, कभी हमारा लंच किसी ने खा लिया, हमने किसी का खा लिया। इवन ये होता था कभी काम ना किया वो तो हमारी टीचर्स थी, पढ़ाते थे, जिना मेरा कॉलेज था और स्कूल था जिना, तो उसमें वो 35 मिनट का पीरियड होता था। उसमें मेरी कोशिश यही होती थी कि जब मेरी बारी हो तो मैं अपनी मैडम की कपड़ों की, जूतों की तारीफ करूं ताकि मेरे तरफ वो काम के बारे में पूछे ना मुझसे, तो वो टाइम स्किप हो जाए। अच्छा। तो बस इस तरह के मामला चलते हैं। मैम आज आप बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन तो मैम भी खुश हो जाती थी। तो वो इसी तरह जो है ना पीरियड ऑफ हो ताकि मेरे से रीडिंग ना करनी पड़ जाए, कुछ सुन ना लें, तो बस इसी तरह पढ़ाई का शौक था। पढ़ाई का शौक था और की भी है। अच्छा। बरल ज्यादा नहीं की, फिर उसके बाद जो है ना वो जवानी की बात करें तो कितनी हसीनाओं को आज तक वो कह सकते हैं। मैं सिंपल सा बंदा हूँ, मैंने क्या शरीफ से मासूम सा सिंपल सा हूँ। तो हर इंसान अपनी जवानी में मतलब कि एक आपका ये टाइम होता है कि कोई दिल को अच्छा लग जाए। जैसे मैं अच्छा ये सवाल कर, चलें सर सवाल चेंज कर देती हूँ, आपके लिए इजी कर देती हूँ क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ये बातें बताना ऑन स्क्रीन। सवाल ये है कि सर आप मोहब्बत को किस तरह देखते हैं, मतलब आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक बड़ा अनमोल सा रिश्ता है और मोहब्बत करनी चाहिए। बहरहाल ये है कि उससे करनी चाहिए जो उसके निभा सके और जो डिजर्विंग हो मोहब्बत के। ठीक है, तो बाकी आजकल के दौर में मैंने तो देखा है कि मोहब्बत का नाम ही है, तो उस बस आजकल की मोहब्बत उस तरह नहीं है, मतलब उस तरह नहीं सच्चा जज्बा नहीं। पहले इससे पहले जब हमारी यंग एज से भी पहले एक दौर था जब हम स्टोरियां आपने भी सुनी होंगी, हीर रांझा, और बड़ी एक सच्ची खरी मोहब्बत होती थी। अब तो वो बात वही है, मतलब के रिश्ते हो गए, मतलब की वो दुनिया होगी, नफ्सा नफसी का दौर है, अजीब सा मतलब जो है ना अब है। बहरहाल अब भी ये नहीं मैं कह सकता, अब भी हैं ऐसे लोग जो ज़रूरी नहीं है कि वो कहते हैं ना पाँचों उंगलियां बराबर हो, ठीक है, तो अभी भी हैं जिनसे मतलब इंसान अगर बंदा आपके साथ लॉयल है या बंदी लॉयल है तो मोहब्बत करनी चाहिए। ये बड़ा एक सच्चा जज्बा है और इसको सच्चा ही समझा करें। आजकल की जो मोहब्बत है वो उसमें खलूस नहीं है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं। सर अपने करियर का आगाज शुरू से शौक था सियासतदान बनने का या बस ऐसे? बस स्टडी जब कंप्लीट हुई है मेरी, तो उसके बाद जो है ना पॉलिटिक्स की तरफ मेरा माइंड गया, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मुझे मेरा नज़रिया जो है वो कौन सी पार्टी को जो है ना मैं टच कर रहा है, तो वो टच कर रहा है। तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक फ़ैसले पे पहुंचा जिसमें मैंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इवन अभी तक और जब तक ज़िंदगी है मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी है, और उनके लिए मुस्लिम लीग में हमारी बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं। हमने जेलें काटी हुई हैं, मेरे वालिद साहब ने, तो मतलब एज अ वर्कर काम कर रहे हैं। एक चीज़ है कि सियासत, जो भी सियासतदान है, जो भी MNA MPA या रहनुमा है या हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ होते हैं, ये जेलें क्यों काटते हैं? देखे ना, मतलब कि इस प्रोसेस से गुजर के लाजमी है, इस प्रोसेस से गुजर के जो है ना अच्छा लीडर बनते हैं। अच्छा, तो जब तक पुलिस वालों के जूते नहीं पड़ते तब तक आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। ये चीज़ें, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा सियासतदान इंसान तब तक नहीं बन सकता जब तक उसने जेल ना काटी हुई हो। कैसे सर जेल, मतलब कि किस वजह से लेके जाया जाता है जेल में? जेल मतलब देखे ना, सियासत में अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है, वहाँ जाके आप लोगों के कभी इक़्तिदार भी होता है, अपोजिशन भी होती है, मामलात होते हैं, तो इसमें ये चीज़ें होती हैं कि फिर इंसान किसी न किसी चक्कर में, वो कहते हैं ना मुखालिफ आपको अंदर डाल देते। तो वहाँ जाके वो क्या उनका बर्ताव होता है? बड़े प्यार मोहब्बत से, ऑटोग्राफ तो नहीं ले रहे होते आप? नहीं, प्यार मोहब्बत तो नहीं होती थी जेल में। वो कहते हैं ना, एक मिसाल बनी है, जेल चाहे सोने की भी हो तो वो जेल ही होती है। तो ये चीज है, तो वो उनकी प्यार मोहब्बत अम्मी वाली होती है। प्यार मोहब्बत उनकी अम्मी वाली होती है, जो सख्ती होती है, जो सख्ती होती है। और सर बहुत मजा आ रहा है मुझे आपसे बात करने में। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बात करेंगे, आपकी पार्टी के बारे में भी, खिदमात भी। तो इससे पहले हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर हम वापस आते हैं। जी नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं। सर एक सवाल, मेरे प्रोग्राम में जितने भी मेहमान आए हैं 2-3 को छोड़ के, उन सब का था मैं हमेशा ये सवाल करती हूँ कि आप किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे, तो उनका सवाल होता है पीपल्स पार्टी को। क्यों पीपल्स पार्टी लिफाफे ज़्यादा देती है, ये देती है? देखिए आप मीडिया वाले, आपको आप लोगों को बेहतर पता होगा मुझसे। तो वो क्या वजह है कि आज हालांकि हमारे एक और कल गेस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि नून लीग, हालांकि नून लीग ने इतना काम करवाया है जो नज़र आता है जी। हमारे मतलब कायद हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। आप ये देखें कि उन्होंने काम जितना मुस्लिम लीग नून ने कराया रिकॉर्ड है, आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं कराया। ठीक है, तो अब ये पेशावर की BRT देख लें, वो कब से शुरू हुई, तो अब जाके वो भी उन्होंने मतलब उसका आज भी हमारे कुछ जानने वाले वहाँ पे हैं, वो कहते हैं कि इसके कोई रोडों का, कोई उसके वो पुल, ये किसी किस्म का कोई हाल नहीं है। तो हमारे तो माशाल्लाह मेट्रो पिंडी देख लें, लाहौर देख लें, मुल्तान देख लें, मतलब सड़कों का जाल, सबसे बड़ी बात मोटरवे, बड़ी चीज़ें हैं जी। मतलब मैं आपको गिनवाने बैठ जाऊँ तो शाम हो जाएगी। नून लीग में लोग मतलब कि नवाज शरीफ साहब की बात करें, शहबाज शरीफ की बात करें, मरीम नवाज साहिबा की बात करें, या बाकी आप लोग, इतनी खूबसूरती कहाँ से आती है? मतलब कि पाकिस्तान में शायद एक वाहिद पार्टी है जिसमें इतने खूबसूरत लोग हैं, गोरे चिट्टे प्यारे प्यारे। लेकिन एक और सवाल है कि नून लीग में ज्यादातर लोगों के बाल क्यों कम होते हैं? अब शहबाज शरीफ साहब को देख ले, हमारे पास रहनुमा बैठे हुए हैं, क्यों ज्यादा सोचते हैं? जहाँ तक ये भी चीज चले आप कह लें, वरना जहाँ तक ये बालों का सिलसिला, ये तो आपके हार्मोन्स में होता है एक मसला, जिसकी वजह से शुरू से चलता आ रहा है। एक स्पेसिफिक पार्टी, मतलब कि हमारे इमरान खान साहब देख लें, कितने माशाल्लाह उनके बाल हैं, वो शायद उन्होंने भी सर्जरी करवाई। अच्छा हाँ, उन्होंने सर्जरी करवाई है, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि क्यों मतलब कि बाल भी कम होते हैं और खूबसूरती, माशाल्लाह खूबसूरती। देखिए ना, आवाम का जब सोचेंगे तो फिर ये तो होगा। और जो लोग नहीं सोचते, जो नहीं सोचते, हरियाली वो हरियाली रहती है उनकी। तो आपकी मेन वजह क्या थी कि आप मुस्लिम लीग को ही ज्वाइन करें? देखिए, मैं मुस्लिम लीग को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरी नजरियात मुस्लिम लीग नून के साथ मैच होती थी। फिर मुझे 12-14 साल हो गए मैंने मुस्लिम लीग के साथ गुजारे। हमारे जो हल्के के MNAs MPAs, उन्होंने बहुत काम किया अवाम में, हल्के में उन्होंने, ठीक है, हर तरह से, मतलब कैंट का हल्का है, हमारे साबिक MNA साहब मलिक इब्रार साहब, उनके भाई मलिक इफ्तिखार साहब। फिर आप शहर में आ जाएँ, ज़ियाउल्लाह शाह साहब साबिक MPA मुस्लिम लीग नून के, हमारे, उन्होंने बहुत सादा लोगों के गमी खुशी और उन्होंने काम करवाए, जॉब्स दी लोगों को। तो मतलब एक मेरा एक था कि यार कम से कम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं और उनमें कोई गुरूर और तकब्बर नहीं है। तो मतलब मैंने ये चीज़ें देखी, तो फिर मैंने उनके साथ मिल के ये जो है ना आगे। सर एक दफ़ा वो इमरान खान साहब ने कहा कि तुम आओ, तुम्हें मैं बताता हूँ, वापस आओ। तो ये क्या देखिए, अभी तो ये मीडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि नहीं सुने आओ, या इस तरह की धमकियाँ, घबराना नहीं, उस दिन बल्कि सुकून सिर्फ कब्र में है, घबराना नहीं। अब तो लोग वो कॉल्स करके उनको कहने लगे हैं कि भाई आप घबराने दें हमें, ठीक है। तो बाकी लास्ट टाइम भी आप मीडिया की आपकी फील्ड है, आप तो इस चीज़ को बेहतर समझ सकती हैं कि अब तो मीडिया वाले भी कहने लगे हैं कि और कोई बात नहीं, खान साहब तकरीर बहुत अच्छी करते हैं सर, बाकी किसी चीज पे इम्प्लीमेंट नहीं है। पता है हमारे माशरे में जिसको लफ्जों से खेलना आता है ना, वो कामयाब है, वो कामयाब है। पर देखें, लफ्जों से खेलना, अब भाज ये लफ्जों से, अब मैं इधर कमरे में बैठ के लफ्जों से खेलूं, तो बात ये है कि जो PM होते हैं जी, वो उन पे 22 करोड़ की जिम्मेदारी होती है कि उनको चलाना किस तरह, उनको बेरोज़गारी कहाँ पहुँच गई है आज आप देखें, ठीक है, महंगाई कहाँ पहुँच गई। तो ये बड़ी एक अजीब सी कंडीशन है। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक करम करे हम पे, इस पे, और बेहतरी हो, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो।
बिल्कुल मुल्क है तो सब कुछ है जी, मुल्क है। और वो शेर है कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। और आप माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको चुना है, आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सर पीर हाउस बरीमाम सरकार की बात करेंगे, आप वहाँ पर चीफ ऑर्गेनाइजर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ बड़ी अच्छी माशाल्लाह चल रही थी, अल्लाह की तरफ से करम नवाजी हुई मेरे पे। तो मेरी पीर साहब हैं सजादा नशीन बरीमाम सरकार पीर सैयद अली गिलानी साहब, उनके साथ मुलाकात हुई और एक बड़ा अच्छा और एक प्यारा सा रिलेशन डेवलप हुआ। और मैं समझता हूँ कि मैं जब पीर हाउस बरीमाम सरकार पीर साहब के साथ मैंने एक अपनी लाइफ अब गुजार रहा हूँ अभी भी, तो उसमें मेरी जो एक मजहबी रूहानी बहुत सारी चीज़ों में ज़िग-ज़ैग था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब की वजह से, उनकी बात की वजह से, उनके बयानात की वजह से, उनको सुनने की वजह से वो एक स्टेट हो गया, एक स्टेट वे बन गया कि जो मेरे पहले मुख्तलिफ सवाल थे, फ़िरका वारियत ये वो, तो वो बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो गई। क्योंकि हमारे पीर हाउस का जो बेसिक है कि तफरकाबाजी नहीं हो, ठीक है। और हमारे पीर साहब जो हैं अक्सर बयानात में भी ये कहते हैं कि भी तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहिए ताकि इंसान को पता चले कि असल में है क्या, कि ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार क्या है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे होते हैं रमज़ान में, उसके अलावा हर माह 11वीं शरीफ होती है और माशाल्लाह वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से लोग आते हैं, लंगर हम देते हैं। मैं उनको खुद अपने हाथों से दे के मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। पीर साहब हमारे साथ बैठ के वहाँ में दुआ में शामिल होते हैं, खुद बांटते हैं। तो इवन कोरोना के पीक दौर में भी कि जब लोग हाथ मिलाने से अपार्ट बैठने से डरते थे, उस टाइम भी हमने ये अल्लाह की करम नवाजी है। मैं समझता हूँ कि ये मेरे पे खुसूसी करम हुआ कि जो अल्लाह पाक ने मुझे एक जो है ना इतनी बड़ी हस्ती से मुलाकात करवाई और एक मेरा अच्छा रिलेशन डेवलप कराया। तो ये बड़ी चीज़ें थी जो मेरी अब वो क्लियर हो गई और होनी भी चाहिए, इंसान को लाइफ में होनी चाहिए। गोल दायरे में घूम रहे होते हैं अक्सर, और हम लोग पूछते नहीं है कि पता नहीं पूछेंगे क्या हो जाएगा। पर इससे पहले मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ ठीक थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटल था, सब मामला थे। पर इस जगह पे आके मुझे मज़ीद अल्लाह पाक की तरफ से पीर साहब की दुआओं से मज़ीद करम नवाजी हुई और मेरे मतलब काफ़ी चीज़ें मेरी क्लियर हो गई। काफ़ी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। सर अक्सर कहा जाता है कि जो अक्सर कहा जाता है कि जो 98% पाकिस्तान में या बाहर 98% शौहर जो है वो अपनी बीवियों से डरते हैं, और जो 2% है वो कहते तो हैं कि हम नहीं डरते, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आप डरते हैं या? ये वाकया बात है, जो लोग कहते हैं नहीं डरते वो झूठ बोलते हैं। मतलब कि आप भी डरते हैं? नहीं, मैं तो डरने की बात नहीं होती है, बात ये होती है कि देखें इंसान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, जायज़ बात जायज़ खुशी माननी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि एक सिम्ट में रखना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा नीचे गिरा दो, ना ही सर पे बिठा दो, ना ही इतना के उगल दो, ना ही इतना के थूक दो। तो ये चीजें होती हैं मेरे हिसाब में, ये चीज ठीक है कि एक लेवल में रहना चाहिए। तो सर दोस्ती कैसे, मतलब कि आपकी लाइफ में कैसे दोस्त आपको मिले? ये आपको बिगाड़ने में हाथ, मतलब बिगड़े हुए नहीं है आप, मैं ये नहीं कह रही कि बिगड़े हुए, हमेशा दोस्तों के हाथ जो है ना बिगाड़ने में होता है ज़्यादा, ये मस्ती कर ली वो मस्ती कर ली। तो ऐसे कोई दोस्त मिले या आपको कहा कि नहीं भाई लाइन पे रहो? देखिए टीन एज में भी बहुत सारे दोस्त मिले, और मतलब हर बंदे का अपना अपना एक माइंड होता है। पर ये मेरे पे अल्लाह की बड़ी करम नवाजी थी। अब जिस तरह मेरी लाइफ है, इसमें भी हज़ारों ऐसे लोग हैं जो गलत भी हैं, ठीक भी हैं, ये चीज़। पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना विजन जो है उसको जो है ना ठीक रखा। मतलब किसी में ये नहीं कि किसी अगर कोई गलत दोस्त है तो उसके कोई उसकी चीज़ों को देख के इम्प्रेस हो गया, नहीं। मैं अपनी जो अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी लाइफ है इससे मैं मुतमईन हूँ। तो सर कभी ऐसा हुआ कि आप नाकाम हुए हों और आपने कहा हो कि बस अब मैं नहीं कुछ करना,
मैंने छड़ देना है सारा काम। मुझे पंजाबी नहीं आती, पर छड़ देना है सारा काम। पंजाबी बोलेंगे, पंजाबी हमारी मुझे आती नहीं है, ज़बान है। अच्छा, वो ये है कि भाई मैंने अब कोई काम नहीं करना, अब मैं थक गया हूँ या जिंदगी से तंग आ गया हूँ या किसी बात से बहुत हर्ट हूँ और आपने कहा अब मेरा करियर नहीं है, ऐसा होता है, स्टेज आती है। देखें, इंसान की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिसमें इंसान नाकाम हो जाता है, हर्ट हो जाता है किसी भी चीज़ में। तो पर ये है कि मैंने हिम्मत नहीं आ रही, उसको इंसान को दुख ज़रूर होता है, ज़ाहिर बात है, इंसान मतलब एक सेंसिटिव चीज़ है, बहरहाल दुख ज़रूर होता है। बहरहाल ये है कि मैंने उस चीज़ को जो है ना अपने वो नहीं किया, ठीक है थोड़े टाइम के लिए हुआ, बहरहाल मैंने इस चीज़ को ये नहीं कहा कि बस अब यही मेरा फुल स्टॉप है, मैं अपनी ज़िंदगी को फिर लेके आगे चल पड़ा। सर कभी ऐसा लगा कि मुझे नून लीग में नहीं किसी और पार्टी में होना चाहिए था? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है मैं मुस्लिम लीग नून में हूँ। अच्छा सर, सियासतदान अक्सर मैंने सुना है, ये मेरी ज़राए से खबर आई है कि सियासतदान जो है वो करप्शन बहुत करता है, छोटे से छोटे। इवन मैं बात करूँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बच्चे तक वो, जैसे हम स्कूल में मांगते थे 50 रुपये लेकर आने टीचर्स, और हम जाके घर कहते थे जी 100 रुपये लेके जाने, तो करप्शन तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो सियासतदान जब बड़ा होता है, मतलब जैसे बच्चा होता है, वो करप्शन करता तो है नहीं, मतलब देखे ना, बात ये है, आप बात कर लें पहले पूरे सवाल। करता है, लेकिन कुछ सामने कैमरे के, मतलब कुछ सामने से करते हैं, कुछ छुप के करते हैं, तो कुछ मतलब कि मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान जो है वो लाजमी करता है, लेकिन थोड़ी बहुत तो करता है ना। देखिए आप मेरी बात सुने, जहाँ तक हमारा मुस्लिम लीग नून का मंशूर है, उसमें करप्शन की तो ऐसी कोई बात नहीं। और आप खुद देख लें, मतलब ये नहीं कि इसमें मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ, आप खुद ये चीज़ देख लें कि जितने हमारे लीडर्स, इवन हमारे कायद तक, उनको गिरफ्तार किया, ठीक है, करप्शन हुई, इतने अरब, इतने, तो आप उसमें देखें, फैसले देख लें, आप अदलिया के फैसले देख लें, उसमें कुछ भी नहीं आया। अब मैं यहाँ पे वैसे ही एक एलिगेशन लगा दूं, अब मैं उसको कोई प्रूफ ही नहीं है मेरे पास, तो वो तो गलत बात है, गलत बात है बिल्कुल। तो बाकी जहाँ तक ओवरऑल सियासतदानों की बात आ गई और जमातों की, तो ज़ाहिर बात है लोग करते भी हैं, पकड़े भी जाते हैं, सामने भी आ जाती हैं। मैं अपना क्योंकि मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ, तो मैं उस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ, जितने केसेस खुले थे उसमें किसी एक में भी ये चीज़ साबित नहीं, हाँ भी इसमें इतनी करप्शन की है, इसको इतनी सज़ा हो जाए, यही है किसी को रख के 2, 4 माह 6 माह इस वजह से तो नहीं साबित हुई। आपने भी कहीं वो लिफाफों वाला काम तो नहीं किया? नहीं कि भाई लिफाफा ले लो जान छोड़ो। नहीं, हमारे नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। देखें, अगर लिफाफों वाला काम होता तो ये हमारे कायदीन हो गए या और लीडर्स हैं, तो उनकी 2, 4, 6 माह बाद, साल बाद जमानतें ना हो जाती हैं। एक बात है, बिल्कुल सर, आप वो पहले ही हो जाती हैं अगर ऐसी बात होती है। हाँ, वाकई बहुत अच्छा काम करें और आप लोगों का काम नजर आता है, ये बात तो मैं खुद भी मानती हूँ और ऑन एयर कह रही हूँ कि बहुत काम किया नून लीग ने, और अल्लाह करे कि हर पार्टी पाकिस्तान की तरक्की में अपना वैसा ही किरदार अदा करे। एक चीज है, पाकिस्तान है तो सब पार्टीज भी हैं, सब चीजें, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी बात पे हम देंगे एक छोटी सी ब्रेक के, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बहुत खूबसूरत बात थी, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद। बातों का सिलसिला जारी था, बड़ी सी बातें हमने की हैं, बड़े बड़े सख्त सवाल भी किए हैं सर से। और सर, मुस्लिम लीग नून की बात हो गई, काम की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, फेवरेट एक्टर कौन है पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान में मेरा फेवरेट एक्टर, सर इतना सोच रहे हैं, एक्ट्रेस बोल दे, एक्ट्रेस बोल दे, हुमायूं सईद। और फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्ट्रेस जो है ना, मुझे नाम नहीं आते, मतलब अच्छा, बस चेहरे मतलब इतना टाइम ही नहीं होता, सच्ची बात है कि मैं, आप तो इतने, इससे पहले टीन एज में था तो उस टाइम मूवी शूवीज देखते थे, तो अक्सर उस टाइम मेरा जो है ना, ज़्यादातर जो है ना, मैं वो फैन था शाहरुख खान का, अच्छा, जब टीन एज में।
फिर थोड़ा से और बड़े हुए, फिर जॉन इब्राहिम का फिर अच्छा, फिर थोड़े से और बड़े हुए, आप बड़े होके क्या आप बड़े हो गए कतरीना कैफ का। अच्छा सर बड़े हो गए, आपकी चॉइस छोटी हो गई। अच्छा मतलब कि आप माशाल्लाह इतने गोलू मोलू से, कभी किसी ने आके ऐसे एकदम रैंडम आपके गाल खींच लिए हो? वो नहीं, ऐसे एक दफ़ा वो हम एक प्रोग्राम में थे तो उसमें वो इस तरह नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा। तो वो थी मॉडल्स थी। अच्छा। तो उन्होंने उनसे मेरी अच्छी गपशप थी। हाँ। तो एक हम फंक्शन में गए थे। हाँ। उनका तो वहाँ पे जो है ना उन्होंने मुझसे जब मिली तो उन्होंने इस तरह जो है ना वो चीज किया तो मैं बरखर फिर सेल्फी बनाई साथ। आपको नहीं लगा ये क्या हो गया? मैं नाम नहीं लेना है, माशाल्लाह वो बहुत मशहूर मॉडल्स हैं। मशहूर मारूफ मॉडल है यार। मॉडल्स हैं, मैं नाम नहीं इस तरह नहीं नाम हम पोशीदा रखेंगे इस बात को। खैर सर उनका बनता भी था माशाल्लाह, मतलब वो होता है। अच्छा आपके पास 2 ऑप्शन है, उसमें से आपने एक चूज करना है, ठीक है? नूरजहां या लता जी? नूरजहां। जुनैद जमशेद या अमजद साबरी? अमजद साबरी। अच्छा चाय या जूस? चाय, अभी तो फिलहाल चाय। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन कर दिया आपने। मुश्किल सा सवाल है। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। हाँ वो मौसीकी या फिल्म? मौसीकी। गर्मी या सर्दी? सर्दी ज़्यादा। सर्दी। अच्छा सही हो गया। इसके बाद है अगर मतलब कि नून लीग को छोड़ के 2 पार्टीज हैं, पीटीआई या पीपल्स पार्टी, इन दोनों में से अगर 2 ऑप्शन सिर्फ आपके पास हो तो किसको चूज करेंगे? पीपी में। पीपी पीपल्स पार्टी। सरदारी साहब तो फिर मुफाहमत के बादशाह है। अच्छा सर अब आपके पास एक वर्ड है, आपको वो वर्ड सोच के जो भी माइंड में आए वो आप देंगे उसका जवाब, ठीक है? कश्ती। कश्ती पानी में तैरती है। पानी में तैरती है। अच्छा पाकिस्तान। जिंदाबाद। उर्दू। इंग्लिश। शक्कर बोनस नहीं है सर। सियासत। सियासत। उर्दू का बताएं। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है सर। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, ये भी हमारे आइन में इंग्लिश में लिखा है। सर ये मैंने बड़ी आपको लॉजिकली बात बताई है। सियासत। सियासत। रियासत। रियासत। शॉपर। शॉपर। बैग। हलवा। पूरी। पूरी खाने के बड़े शौक। खाने के मशहूर। अच्छा फूल और फूल। दिया कितने फूल दिए? सच्ची बात बताऊं अभी याद नहीं है। टीनेज में जितने दिए थे। टीनेज में दिए थे जितने, आप तो बोल भी नहीं सकते क्योंकि अभी मिंगल हो चुके हैं। शायर जो है ना अहमद फराज। अच्छा लिफाफा लिए हैं, दिए लिफाफा देते हैं हम अक्सर शादियों में जाते हैं तो आज के प्रोग्राम में भी देने हैं आपने? नहीं मुझे नहीं लगता आप उस तरह के मीडिया वाले जितने लोग आप लोगों को लिफाफे की जरूरत है। हसीना। करीना कपूर। अच्छा करीना को ही कहना है, हसीना इन्होंने। अच्छा सुकून। आराम सुकून एक ही बात है। दौलत। इज्जत। दौलत ज्यादा। अच्छा जिसके पास ज्यादा दौलत होती है उसकी इज्जत ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है ये गलत है, ये बनाया हुआ है इस तरह। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेते, जिनके पास बहुत दौलत है इज्जत नहीं है। मेरा ख्याल है कि इज्जत, दौलत बेशक कम हो पर इज्जत होनी चाहिए। बारिश। धूप। अच्छा बारिश पसंद है? बारिश पसंद है। इस्लामाबाद। खूबसूरत शहर है इस्लामाबाद। अच्छा एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दें तो क्या करेंगे सबसे पहला काम? सबसे पहला आज काम की आप टी टाइम के वज़ीर आज़म हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू ठीक है। और बाकी इसके अलावा कोशिश करूंगा जो हमारी जो आवाम है उसको मैं जितना रिलीफ दे सकूं देंगे। ज़बरदस्त। आखिर में टी टाइम बहुत अच्छा
मुझे लगा प्रोग्राम मजे का लगा है। बहुत तारीफें करते सर थोड़ी सी और है। बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ये नहीं कि मैं अभी आपके प्रोग्राम में बैठूं इसलिए, इसके अलावा मैं बहुत सारे चैनल्स पे भी गया हूँ, इवन वेब चैनल्स पे भी, बट टी टाइम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। और बड़ा एक डिसिप्लिन है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, और आपकी नेचर, आपके इखलाक, आप वैसे भी माशाल्लाह अच्छी हैं, ठीक है, खूबसूरत है, ठीक है। यहाँ पे कैमरा मैन बैठे हैं, वो बड़े अच्छे और जॉली से इंसान है। तो पूरी टीम अच्छी है, पूरी टीम अच्छी है। जस्ट वो क्या कहते हैं, टी टाइम जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसी के साथ नाज़रीन, सर आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर। मुझे लग रहा था कोई रूड से होंगे, बाबा टाइप से, और मैं बड़ी सख्त हो जाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। दिल से शुक्रिया आपका सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए। अल्लाह पाक नून लीग को सलामत रखे, उनकी पार्टी को सलामत रखे, पाकिस्तान को सलामत रखे। नाज़रीन, किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने पाकिस्तान के लिए मस्बत सोचें, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, साथ होगा आपका, हमारा और चाय का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।